दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर, आंसू न बहा, फरियाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे। फोगट के कैलकुलेशन करता, तर्क वितर्क में क्यों तू घूमता। फोगट के कैलकुलेशन करता, तर्क वितर्क क्यों तू करता। कंडीशन अप्लाई तू करता, कंडीशन अप्लाई तू करता, उसमें ही तू मरता मरता। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे। क्या बोलते ज्ञानी? अरे दिल जलता है ना, तू ये जो तेरे रोड़े है उसको निकाल। तेरे जीवन में कंडीशन अप्लाई, ये हो तो मैं टर्म्स कंडीशन जहां आ गई वहां रिश्ता बन ही नहीं सकता। कोई भी रिश्ता हो, दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, फिर टर्म्स कंडीशन की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए भगवान ने कहा जहां तू तर्क लगाएगा, रीजनिंग लगाएगा, दिमाग लगाएगा, वहां तू हर रिश्ता खो बैठेगा। और जहां पर तर्क निकाल दिया वहां मात्र प्रेम ही प्रेम, वात्सल्य ऑटोमेटिक है। वहां गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां प्रेम की गंगा बहती है। हाँ, हम किस देश के वासी हैं? जहां मात्र प्रेम की गंगा बहती है। हमारे यहाँ कोई आ जाए अतिथि, तो अतिथि को क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव। मेहमान आ जाए तो अतिथि देवो भव। और आज की तारीख में फोन करके नहीं आए, हाँ? फोन तो करना चाहिए ना, ऐसे ही टपक गए। अभी तो हमको तो बाहर जाना है, पानी पिला देते, जाओ अभी। हाँ? आपकी गलती है, आप फोन करके आना चाहिए। और हमारी संस्कृति क्या? अतिथि देवो भव। कहाँ गया अतिथि देवो भव? और यहाँ तो हर पॉइंट पे, हर समय पे कंडीशन अप्लाई। ऐसा कर, तू ऐसा कर तो मैं ऐसा करूंगा, तू ऐसा कर तो मैं ऐसा करूंगा। ये प्रेम है क्या कि धंधा, व्यापार? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अरिहंत बनना है, भगवान बनना है। अरे बोल, भगवान बोलते तू इंसान तो बन पहले। इंसान बनने के लिए 2 शस्त्र दिए भगवान ने। हाँ? आज तीसरा शस्त्र, 3-4 दिन से हम तीसरा शस्त्र, 3 बड़े शस्त्र है। पहले है मैत्री। मैत्री इज इक्वल टू लव, लव, मैत्री इज इक्वल टू लव, एंड लव इज इक्वल टू केयर प्लस शेयर। जहां इफ यू डोंट केयर फॉर अदर्स विदाउट रीजन, दैट मीन्स लव इज नॉट विजिबल बट केयर इज विजिबल। लव इज नॉट विजिबल, केयर इज विजिबल, एंड इफ केयर इज देन देयर इज लव। ये मैथमेटिक्स है, क्लियर कट है। भगवान बोलते हैं लव दिखता नहीं है, वो दिल में होता है। और दिल में कभी दिखता नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा दे। दिखता कैसे है? केयर, हाउ मच यू केयर, हाउ यू टॉक विद द पर्सन, हाउ यू टॉक, हाउ यू हैंडल दैट एंटिटी। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, परमाणु, ये पांचों को कैसे हैंडल करते हो? केयरफुली। अगर केयरफुली हैंडल करने के बजाय आप टर्म्स एंड कंडीशन रखना शुरू कर दोगे, bloody you will lose your whole life. You are fit for nothing. And if you want to make your life, you have to come to this junction, otherwise not, you are not a human being at all. हम अरिहंत की बात कर रहे हैं यहाँ।
अरिहंत परमात्मा बनने की द्वारों की बात कर रहे हैं, विस्थाना की बात कर रहे हैं। अरे यहां तो बेसिक फंडामेंटल का ही प्रॉब्लम है, वांधे हैं। मैत्री, बिना कारण फ्रेंडशिप, इसी को मैत्री कहते हैं भगवान, और उसी को लव कहते हैं। और लव का इक्वेशन क्या दिया, बोले कोई केयर, और फिर क्या, शेयर। शेयर, स्पॉन्टेनिटी ऑफ शेयरिंग, वी डोंट इवन शेयर। सब छुपा छुपा के रखते हैं तकिए के नीचे, गदीले के नीचे। तो ये छुपाकर छुपाकर कितने दिन चलोगे भाई, एक दिन तो फूटेगा घड़ा तेरा। सो दिस इज लव। भगवान ने बहुत जबरदस्त मैत्री, लव, फ्रेंडशिप की फॉर्मूला दी है। लव इज इक्वल टू केयर प्लस शेयर। अनलेस यू डोंट हैव दिस, आप कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते, जीवन का एक भी रिश्ता नहीं निभा सकते। देरासुर उपाश्रय में जाओ तो कीड़ी का वो उसको देखा, आदमी को ऐसे खड़े खड़े काट डालते, वो कीड़ी मकोड़े को देखते हैं। जैना करो, जैना करो, जीव जंतु नहीं जैना करो। और मानस ने उभा उभा कापी नाखो जो एनु शू, वचन थी, भावनाओं थी, ईर्ष्या थी, वो नहीं दिखता है। हम स्थूल चीज में पड़े हैं। शेयर, केयर एंड शेयर। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। और जब दिल खोलने की बात आए तो क्या शेयर करते, साथ में पढ़ते, पढ़ाई साथ में करते, दोनों को फर्स्ट आना है, दोनों को एक्सेल करना है। हाँ? एक निष्प्रू है, बता देता है अपने को जो आता है, वो दूसरा है छुपाता है। तो एक दो बार सफल हो जाएगा जो छुपाता है, वो तीसरी बार फेल हो जाएगा। वो ये सफलता ज्यादा टिकती नहीं है, वैसे ही प्रेम ज्यादा टिकता नहीं है जहां टर्म्स एंड कंडीशंस है। हो सकता है थोड़ा समय निकल जाए, लेकिन आगे चलता नहीं है लॉन्ग टर्म। यहां तो भगवान बोलते भगवान बनना है तो पहले इतना तो तेरा ठीक ठाक लगा दे ठिकाना, फिर मेरी बात कर। जिन पद और अरिहंत बनने आया है तू पहले मैत्री और सेवा डेवलप कर अपने जीवन में, और कायोत्सर्ग, देह भाव से बाहर निकलकर देहातीत भाव में आ। दिन भर लगे रहता है, मेरे को ये हुआ, मेरे को वो हुआ, इसने वो किया, इसने ये किया, फलाना क्या किया, उसने मेरे साथ ऐसा बात किया, उसने ऐसा कर दिया, ये था वो था। अरे छोड़ना यार, जिस दिन इसको छोड़ना यार कर दोगे ना, आप कैसे भी हो, आई लव यू करके देख तू, सारी दुनिया तेरे चरणों में कदमों में ना आए तो देख। हाँ, जो ये कर सकता है इसी को वीर कहा है भगवान ने, क्योंकि इसके लिए पराक्रम करना पड़ता है। ये डरपोक की गेम है, जो टर्म्स एंड कंडीशन से जीता है वो डरपोक है। डरता है मारा मारा, वो सामने आने को भी तैयार नहीं है, डरता है। और डर डर के जो जीता है वो कभी जीता ही नहीं, वो हर क्षण मरता है। वो जो हर क्षण मरता है वो दूसरे को मार के मरता है। उसके अगल बगल में जितने लोग हैं ना, उसको त्रास दे के मरता है वो। क्योंकि जो दुखी है वो दूसरे को कैसे ज्ञान दे सकेगा। जो अपने खुद को ही देख रहा है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देख ही नहीं पा रहा है, वो कैसे दूसरे, वो जी नहीं सकता। क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसको लोगों के बीच में रहना है, जंगल में नहीं रहना है। तो लोग के साथ, लोगों के बीच में आकर मैत्री सीखनी है। घर में बैठ के बंद कमरे में कुछ नहीं सीखा जा सकता है। आज का जो दुनिया है, आइसोलेशन 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 आइसोलेशन, और फिर मेथी मारे,
पहले खुद की, फिर जो उस जोन में आ गया उसकी मैथी मारे। क्योंकि खुद का त्रास किसको देगा? जो अपने एकदम करीब हो गए। करीब कौन होते हैं भैया? करीब कौन होते हैं? माता पिता, संतान, बीवी या हस्बैंड, यही करीब होते हैं। बस इसी के साथ झोला झमेला, झोला झमेला, झोला झमेला। हम जमा हुए, इकट्ठे हुए, इसे को कहते हैं भगवान ऋणानुबंध। और ऋणानुबंध का मतलब क्या है? रिश्ता खत्म करने आए हैं। और यहां क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैत्री क्या करता है? मैत्री गिव्स अ क्लोजर टू दिस ऋणानुबंध विथ जॉय एंड हैप्पीनेस। तू भी खुश, मैं भी खुश, चलो जीना यहां, मरना यहां, प्रेम के सिवा जाना कहा, चलो हम प्रेम करते हैं। यही परमात्मा बताते हैं इसी के अंदर। ये 20 स्थानक हम देख रहे हैं। भगवान कैसे बनना, इसके अंदर ये फंडामेंटल्स दे दिया है। जिन पद के अंदर गण घाती कर्म निर्झरे कैवल्य ध्यान में शोभता, आत्म तणी गुण शक्ति ने परचो जगत ने आपता, जे टूक समय मां देह त्यागी मोक्षगामी बनी जता, दुख दर्द दोष तना विजेता। दुख दर्द तणा विजेता। तो दुख दर्द નથી કાપી રહ્યા, દુઃખ દર્દના મૂળને કાપી રહ્યા છે। મૂળ શું છે? અજ્ઞાન, અભિપ્રાય, શંકા, ભય, ચિંતા, આ બધા દોસ્તારો છે। अज्ञान, अज्ञान એટલે શું? मैं क्यों जी रहा हूं वो पता नहीं है मुझे। मैं क्यों जी रहा हूं, व्हाई एम आई लिविंग एंड व्हाई आई एम हैविंग रिलेशनशिप विद दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया से दुनियादारी रिलेशनशिप क्यों रख रहा हूं, वही पता नहीं है। पता क्या है? मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये अपेक्षा है, मेरा वो ऐसा है, मेरा वैसा है। क्या होगा? खाक होगा तेरा, खाक और राख। So come out from the shell, meet this world, world of love, world of maitri, world of caring, world of sharing। हाँ, ये उपध्यान हम किस लिए कर रहे हैं? बस इतनी छोटी सी चीज के लिए हम 18 दिन यहां पका रहे हैं। हाँ, है कि नहीं? लव इज इक्वल टू केयर प्लस शेयर। केयर करना और साथ में शेयर भी करना। जो तू खा रहा है शेयर कर, जो तू आनंद ले रहा है शेयर कर, चल फिर रहा है शेयर कर, जो तेरे पास है वो शेयर कर। ये आदत डाल दे, तब जाके तेरी रिलेशनशिप किसी के साथ भी क्यों ना हो, इस दुनिया में किसी को भी तू पकड़ ले, तेरे दुश्मन भी तेरे प्रेमी बन जाएंगे थोड़े दिन में, अगर ये केयर एंड शेयर आ गई तो बाकी नजीक वाले की तो बात ही क्या। सो आर यू गेटिंग दिस कोर पॉइंट? आज सेकेंड लास्ट डे है, अभी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है और जल्द से जल्द इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर दिया क्या आपने? 3 चीज इंस्टॉल करनी है, मैत्री, सेवा और कायोत्सर्ग। मैत्री, सेवा, कायोत्सर्ग, और चौथा 12 स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइल, जो आप 17 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो। बराबर है? सेवा, मैत्री, कायोत्सर्ग, ये 12 स्टेप के अंदर मैत्री और सेवा ही भरी भरी पड़ी है। तो ऐसा देखा जाए तो 12 स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइल एंड कायोत्सर्ग में अभिनव ज्ञान पद। अभिनव ज्ञान पद में क्या आता है? अभिनव ज्ञान पद का मतलब क्या होता है? यहां पर भगवान ने बताया, हाँ, केवल ही भगवंतों के शरण में रहना।
उत्पत्ति जेनी केवड़ी भगवंतना मुख कमल थी, प्रज्ञप्ति गणधर पूर्वधर बहुश्रुत धरोना स्थल तकी, विज्ञप्ति के ग्रही ज्ञान ने जे रक्षतु भाव माड़ थी, भव वमण थी, गुण रूप अक्षर देह अभिनव ज्ञान पद थी। यानी के केवल ज्ञानी के शरण में रहना, यानी तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, हम ये 7 कृपा जो लेते हैं, ईश्वर कृपा, सिमंदर स्वामी की कृपा, जीवित तीर्थंकर परमात्मा और केवल भगवंतों की कृपा और सिद्ध परमात्मा, ये इनकी कृपा में जो रहता है 24 घंटों, यहां बता रहे हैं कि जितने भी गणधर आए, जितने भी पूर्वधर आए, जितने भी बहुश्रुत आए, जितने भी आचार्य आए, सभी ने एक ही बात बोली। क्या बोला? कि भाई इनके शरण में रहो, और फिर इनके शरण में रहकर दिमाग की बत्ती बुझा दे, क्योंकि अभी तेरे दिमाग चलता नहीं है, तेरी ज्ञान की जोत जला ले। दिमाग की बुत्ती बुझा और ज्ञान की जोत जगा। ज्ञान की जोत कौन जगाएगा? तो बोले ये 4, ईश्वर, सिमंदर स्वामी, जीवित तीर्थंकर परमात्मा, केवली भगवंत और सिद्ध परमात्मा। ये परम गुरु है, इसके शरण में तू आ जा, यही तेरे अंदर ज्ञान की जोत जगाएंगे, और उसके बाद तेरे जीवन में सदगुरु आएंगे, और फिर उसका कहां मान और चलते चल। और जब तक सदगुरु नहीं मिलते तब तक अपने माँ बाप की सुनते चल। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को अभिनव ज्ञान पद बोलते हैं, इसी को अभिनव ज्ञान पद बोलते हैं। अगर तुझे तीर्थंकर बनना है, अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है, या तेरे जीवन में इंसान बनना है, तेरे जीवन में सफल बनना है, तो भी ये अभिनव ज्ञान पद ये बताता है कि ये 7 कृपा है। ईश्वर कृपा, सिमंदर स्वामी की कृपा, जीवित तीर्थंकर परमात्मा की कृपा, केवली भगवंतों की कृपा, सिद्ध परमात्मा की कृपा, साधु परमात्मा की कृपा, माता पिता की कृपा, गुरुजन और सदगुरु की कृपा, और सर्व जीव अजीव की कृपा। भैया इस कृपा को स्वीकार कर, तेरे जीवन में कोई रोड़ा नहीं आएगा, और उसको समर्पित बन जा। तेरा दिमाग है ना, कर्म सत्ता से चल रहा है, कुछ ठिकाने नहीं पड़ेगा, सब कुछ ठिकाने में होगा तो भी नहीं पड़ेगा। सब कुछ सही मिलेगा तुझे, टॉप में टॉप मिलेगा, ते भी तेरे को कीड़ा आएगा, कर्म सत्ता का कीड़ा। वो आके तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। कितनी बार, अनंती बार हम भगवान के साथ सामने बैठे हैं, कितनी बार हम भगवान को मित्र रूप साथ में चले हैं, उनके माँ बाप भी बने, उनके संतान भी बने, उनके भाई बहन भी बने, सब कुछ बन के रहा है, लेकिन फिर भी हम पहचान नहीं पाए हैं। यही ये बताते हैं, भगवान बोलते हैं अभी ये समय है, आप जागरूक हो, आप यहाँ उद्यान में आए हो, ये सारा ज्ञान और राज आप जान रहे हो, उसको तुरंत लगाओ काम पर। जितना जल्दी लगाओगे, ये सारी कृपाएं हैं, एक कृपा के शरण में आ जा, तेरा हर काम हो जाएगा, असंभव को संभव कर दे, ऐसी ये कृपा है। इसीलिए इसे कहा है अभिनव ज्ञान पद। ये दरवाजा है अरिहंत बनने का, ये दरवाजा है इंसान बनने का। पहले इंसान बन, फिर हम इंसान के शरीर में पशु के जैसे जी रहे हैं, पशु से भी बदतर। पशु के पास भी विवेक है। हाँ, कुत्ते के पास दूध और रोटी रखो तो उसको जो चाहिए उसमें मुंडी डालेगा। हाँ, और हमारे पास 50 आइटम रखो तो हम 50 में मुंडी डालेंगे। अभी कौन है विवेकी? कौन है भैया? पशु के इंसान। हम इससे भी गए हुए हैं, इसलिए वो काठमांडू में है ना, पशुपति नाथ। पशुपति भाई, तू इंसान के स्वरूप में पशु है, पशुपति बन जा।
आजा इधर कल्याण कर जा।